ओके स्टूडेंट्स, here I'm again with you guys। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 10.1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंसिंग और रिडॉक्स इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज समथिंग लाइक कि किसी भी आयन पर, किसी भी एटम पर जो कोई चार्ज की वैल्यू लिखी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को और वैलेंसी को, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को आप, और वैलेंसी। अब वैलेंसी में ये होता है कि आप जो है जब वैलेंसी लिखते हैं ना, तो लेट्स से दैट कि आप सोडियम की लिख रहे हैं, वैलेंसी लिख रहे हैं, तो आप जो है वो 1 के बाद प्लस का निशान लगाते हैं। ये जरा रूल अपने दिमाग में रखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू नो दैट कि सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप जो है क्या कर रहे हैं कि यू आर राइटिंग द पॉजिटिव साइन आफ्टर द न्यूमेरिकल इंटीजर, राइट। और उसके बाद जो है अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा साइन पहले आएगा और इंटीजर और नंबर जो है वो बाद में आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है लिखने में, ठीक है। तो एज सच यू कैन से दैट कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, राइट। इसमें जैसे आप सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं तो यू आर राइटिंग इट एज अ +1, तो कोई खास नहीं, जैसे जुड़वा भाइयों में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई फर्क होता है। तो वो यही फर्क है कि ये +1 है और वो 1 पॉजिटिव है। दैट इज लिटरली डिफरेंस। सो आई एम रियली हैप्पी टुडे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको भी आज इस लेक्चर में हैप्पी करके जाऊँ। वैसे लेक्चर बड़ा बोरिंग है, लेकिन इसको बोरिंग बनाना नहीं है हमने, राइट। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस ऑक्सीडेशन नंबर के हमने रूल्स आज सीखने हैं, राइट। हमने क्या सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को साइन करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो आपके सामने ये पहला रूल है, इसमें है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। दिस इज ऑफन शोज एज 0 रिटन ऑन द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल H2 मैग्नीशियम 0। देखें, अब ये अगर हाइड्रोजन गैस है, ये फ्री स्टेट में हवा में है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, तो इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर वो फ्री स्टेट में होता है, अकेला होता है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो हम उसको कहेंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। याद रखिएगा, ठीक है। सो ये पहला रूल है कि कोई भी एलिमेंट अपनी, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेगा। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैग्नीशियम पे आप जो है अगर +2 चार्ज लगा रहे हैं, ठीक है। चार्ज का मतलब ये है कि आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, राइट। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। दे आर राइटिंग द रूल कि जो भी किसी एटम का, एलिमेंट का, कंपाउंड का चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज अगर आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सल्फेट -2 चार्ज, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री किए हुए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2 होगा। ये मैं ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख रहा हूँ, राइट। और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। इस तरह अगर आप क्लोरीन को ले रहे हैं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यानी किसी भी एलिमेंट पे जब जो उस पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रूल नंबर 2। लेट्स गो फॉर द रूल नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड इज +1 एंड इन मेटल हाइड्राइड इज -1। ये बात याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन जो है वो किसी भी कंपाउंड से मिल गया है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से मिल गया है, और वो कंपाउंड जो है वो क्या है, नॉन मेटालिक है, या फिर वो क्या कंपाउंड है, कोवलेंट है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, देखिए नॉन मेटालिक वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड भी वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लवर्स का मतलब है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना, और वो पॉजिटिवली 1 चार्ज हो जाएगा। तो आप इसको कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन बनाएगा। रूल नंबर 3 ये है कि हाइड्रोजन तमाम कोवलेंट कंपाउंड या नॉन मेटालिक कंपाउंड के साथ +1 चार्ज रखता है। लेकिन याद रखिएगा जब हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ जो है वो कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगा, मेटल्स के साथ। मेटल्स से कंबाइन करेगा तो यू नो दैट मेटल्स की प्रॉपर्टी भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। इधर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को दे रहा है, कोवलेंट कंपाउंड्स को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ मिल रहा है, तो लिहाजा अब देखें इस, अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूजर्स नहीं, इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर्स नहीं होते। तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देंगे, हाइड्रोजन को दे देंगे। अब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब ये हाइड्रोजन आयन नहीं कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन।
तो बस रूल नंबर 3 यही है कि हाइड्रोजन तमाम कंपाउंड्स के साथ पॉजिटिवली 1 चार्ज होता है, लेकिन मेटल्स के साथ वो नेगेटिवली 1 चार्ज होता है, यानी वो हाइड्राइड की शक्ल में होता है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन you and me, right? I'm not talking about this. I'm talking what is the difference between hydride ion and hydrogen ion, right? Okay, fine. Let's go ahead. अब हम जाते हैं रूल नंबर 4 पर। The oxidation number of the oxygen in all its compound is -2, but in oxyfluorides it is +2, right? So let's go for the another rule. Okay, let me make it over here. Oxygen जो है वो तमाम compounds के साथ negatively 2 behave करेगा, यानी जब ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के साथ मिलेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, राइट? इट विल बिहेव लाइक अ -2। लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, राइट, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलेगा, तो एक्चुअली इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, और डेफिनेटली फ्लोरीन -1 चार्ज होता है, तो 2 फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यानी इस केस के अंदर, यानी OF2 के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, पॉजिटिवली 2 चार्ज होगा। सिर्फ एक केस ऐसा है, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट टेबल के केस हैं, जितने भी कंपाउंड के केस हैं, ऑक्सीजन विल बिहेव एज -2। याद रखिए, जब आप ये इक्वेशन में कहीं भी ऑक्सीजन को देखेंगे, आप उस ऑक्सीजन को -2 की तरह से ही देखना है। लेकिन जस्ट एक केस मैंने आपको ऐसा बता दिया है, जो कि रूल नंबर 4 है, आई थिंक इसमें ये क्या होगा, +2 होगा। लेट्स गो फॉर रूल नंबर 5। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। देखें, आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6। आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब देखें, इस मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इस मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। यानी अलजेब्रिक सम चार्जेस का देखें तो वो डेफिनेटली इक्वल आ रहा है, तो अलजेब्रिक सम क्या निकल रहा है, 0। यानी पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का अलजेब्रिक सम क्या निकल रहा है, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। इसकी भी क्या होगी, 0। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ऐसी हालत में जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये रूल नंबर 5 है। लेट्स गो फॉर द लास्ट रूल, which is rule number 6. In ions, the algebraic sum of oxidation number is equal to the charge on the ion. ठीक है, I think so. It's second last rule, right? So it's another rule. Let's go for another rule. Ions, right? Ions के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होगा। ये एक आयन है जिसपे +2 चार्ज क्यों आया है इस पे? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हुआ है। जैसे अब हमारे पास सल्फेट है, तो सल्फेट पे -2 चार्ज क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। यानी जो भी चार्ज किसी आयन पे होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये रूल समहाउ मैचअप करता है कुछ रूल नंबर 2 से। यहाँ पे बस वो एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिख दी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो बात किसकी करना चाह रहा है, कंपाउंड की करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट रूल की बात कर लेते हैं, रूल नंबर 7, द लास्ट रूल। इसमें जो है ही इज टॉकिंग कि इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिएगा, कोई भी अगर कंपाउंड हो, जैसे HCl है, अब इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। जब कंपैरिजन किया जाएगा, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से दैट कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। सो दीज आर द फ्यू रूल्स। और ये वीडियो आप एक दफ़ा रिवाइंड करके फिर देखिएगा कि रूल्स क्या हैं, समझने ज़रूरी हैं। टॉपिक बेसिक ही है, एग्जाम में आ भी सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। सो द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, आई हैव गिवन यू फ्यू रूल्स अराउंड हेयर, 7 रूल्स जो कि आपके टेक्स्ट में मौजूद हैं। एंड आई रियली विश कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। और आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, विच इज़ बैलेंसिंग आवर रिडॉक्स इक्वेशन, एंड दैट विल बी माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर दिस।